आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग में डियर स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स हमने कंप्लीट किए थे। एग्रीमेंट क्या होता है वो एक लेक्चर में कंप्लीट किया था। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स क्या होती है वो भी हमने कंप्लीट की। एज ऑन टुडे एक्चुअली एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है? बट बात है क्या, देखो मैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी पीडीएफ फाइल के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? देखो, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट। यस, 100% सही है। हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से पहले एग्रीमेंट बनाया जाता है और एग्रीमेंट में प्रॉमिस की हुई बातों को आपने निभाया है, कानून की नजरों में लागू किया है, उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। यस, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, 100% ट्रू। बट ये भी सही है, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। आप प्रॉमिस कर रहे हो, प्रॉमिस को निभा नहीं रहे तो आप कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचोगे। प्रॉमिस किए और प्रॉमिस लिखाए भी है बट प्रॉमिस को निभाया नहीं है। एग्रीमेंट्स आपस में अरेंजमेंट किया है, बातों को समझा है, कबूल किया है, पर उसे अमूल यानी कि उसे इंप्लीमेंट नहीं किया है, यानी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और ना ही आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सही लिखा है इन्होंने, दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट यानी आपकी अरेंजमेंट, आपके प्रोमिसेस जो आप प्रॉमिस कर रहे हो वो लिखा भी रहे हो। लिखे हुए प्रोमिसेस को आपने पैसों से या कंसिडरेशन से एप्लीकेबल किया है, कोई चीज परचेस की है, कोई चीज सेल की है, ओनरशिप ट्रांसफर की है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बस आपके प्रोमिसेस लिखे हुए पर इनफोर्सेबिलिटी उसे लागू नहीं किया गया है, अपनाया नहीं गया है एक्ट लॉ उस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। Every contract is an agreement, but every agreement cannot be a contract। हो सकता है आपका एग्रीमेंट टूट जाए, हो सकता है आपका एग्रीमेंट वॉइड हो। अगर आपका एग्रीमेंट वैलिड है प्लस इनफोर्सेबिलिटी एट लॉ की नजरों में वो 100% इंपोज किया आपने, यानी कि वो एग्रीमेंट नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। देखो स्टार्ट कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, जो ब्रैकेट में लिखा रहता है उसे, जो ब्रैकेट होता है उसे सबसेक्शन कहते हैं, ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 एंड एग्रीमेंट इज डिफाइंड। एग्रीमेंट यानी क्या? आपके प्रोमिसेस या तो कहे हुए या तो लिखे हुए, भले वो पैसों की ट्रांजैक्शन हो वो भी लिखी हुई है, लिखा हुआ है। एवरी प्रॉमिस जो आपने किया है, ओरल या रिटन, एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रोमिसेस, कुछ बातें फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन लेन देन की जाने वाली है, लेन देन से रिलेटेड है, फॉर ईच अदर, कुछ देना और कुछ लेना, इस एग्रीमेंट। यानी आपके मन की इच्छा आपने बात की है और आपने लिखा भी है, पर लिखी हुई बातों पे पर्टिकुलर डेट पे एंटर नहीं किया है, पर्टिकुलर डेट पे कंसिडरेशन आपने पूरी दी नहीं है, यानी आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन H, कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन एज फॉलोस। कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? देखो, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल, जिसे लागू किया गया है, किया जाएगा बाय लॉ, इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने पैसे दे दिए, कार आपकी हो गई, इट मींस आप कॉन्ट्रैक्ट में, आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो। सर पैसे, सर कार, बेटा राम और श्याम, राम को कार खरीदनी थी, शाम को कार सेल करनी थी, शाम ने एक बार कार की चाबी दे दी और राम से पैसे ले लिए, इट मींस वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुका है और उसने ये गारंटी दी थी कि आप ट्रायल करके देखो, कार चला के देखो, आपको समझ में आ रहा है, आप पैसे दे दो, आपको कार मैं सर्विस करा के विद इन 1 वीक सेल कर दूंगा।
यस आगे 10 अ कॉन्ट्रैक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड इट्स इनफोर्सिबिलिटी। प्रॉमिस करो भी, इनफोर्सिबिलिटी उसे प्रॉमिस को पूरा भी करना। चाबी दे दी, पैसे ले लिए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो। आगे एंड वेदर इन्फोर्स्ड बाय लॉ, इफ इट इज इनफोर्सेबल, लागू होने के लायक है, सिर्फ लायक है, then it is a contract. If it is not, then it can still remain as a valid agreement. अगर लायक है पर लागू उसे किया नहीं गया अभी तक, तो वो अभी तक एक सिर्फ एग्रीमेंट है। श्याम मान रहे कार दूंगा, राम मान रहे पैसे दूंगा, यानी दोनों के बीच में बातें सही है, एग्रीमेंट है। राम ने पैसे दे दिए, श्याम ने चाबी दे दी, ट्रायल करो, समझ में आ रहा है, बिल्कुल पैसे ले लिए, आप ट्रायल करो आराम से, आपको कार समझ में आई मुझे बताओ, और 1 वीक के अंदर आपको कार रेडी करके सर्विस करा के सेकंड हैंड कार सेल कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, दोनों तरह से सहमति है, प्रॉमिसेस को निभाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस को निभाया गया है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। आगे देखो, उसके बाद रीड करूं थोड़ा सा आगे, सिंस एवरी प्रॉमिस, कोई एक प्रॉमिस हो या ऐसी बातें हो, सेट ऑफ द प्रॉमिस कैन बिकम द एग्रीमेंट, लिखी जा सकती है, बताई जा सकती है। देयरफॉर एवरी एग्रीमेंट में बी इंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होगा, बट सेक्शन 10 says down that all agreements are the contract if they are made a lawful consideration. आपका प्रॉमिस सही है, आप कानूनी तौर पे सही काम कर रहे हो, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हो विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, आपका मकसद भी सही है, कोई चोरी का, कोई इंजरी का, ऐसा कोई भी मकसद नहीं, विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड। आप कैंसिल करने का भी नहीं सोच रहे, आप ऑप्शन में बात भी नहीं कर रहे। An agreement in order to be a contract must possess the following elements, यानी आपका एग्रीमेंट जो सच्चा है, जो सही बातों पे निर्भर है, यानी कि डिपेंड है, उन बातों में ऐसी बातें होंगी। देखो, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी बातें होंगी। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एक्सरसाइज द फ्री कंसेंट। क्या राम ने और श्याम ने आपस में फ्रीली बैठ के बात की है? यस, 100%। दोनों के बीच में अरेंजमेंट सही है, दोनों के बीच में फ्रैंकली स्पीकिंग है, कोई हेस्टिटेशन नहीं है दोनों के बीच में। सेकंड, दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट। श्याम लायक होगा 1 हफ्ते के बाद कार देने के लिए, श्याम कह रहा है यस मैं लायक हूं, मुझे सिर्फ टाइम चाहिए। क्या राम के पास 1 हफ्ते में पूरे पैसे आ जाएंगे? राम भी कह रहा है यस मैं माइनर एज का नहीं हूं, मैं साउंड माइंड हूं, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग हूं, मुझे कोई भी कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया, यानी मैं कॉम्पिटेंट हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं एबल हूं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। थर्ड, एग्रीमेंट मस्ट बी फॉर लॉफुल कंसिडरेशन। पैसे, गोल्ड, ज्वेलरी, सिल्वर, ऐसी कोई भी बात जो चोरी या ऐसी इंजरी या ऐसी कोई भी गलत काम ना करे, दैट इज इन द आईज ऑफ द लॉ। लॉफुल कंसिडरेशन, हक का लेना और सही लेना जो समाज के खिलाफ ना हो। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ये बातें मत करना कि अगर पैसे नहीं हुए तो नहीं दूंगा, शायद चांस भी नहीं है कि मैं पैसे दे पाऊं, या कोई ऑप्शन में बात मत करना। अगर आपका एग्रीमेंट ऑप्शन में चल रहा है, आप उसे कैंसिल करना चाहते हो, तो ना तो एग्रीमेंट बन पाएगा, ना एग्रीमेंट इंप्लीमेंट होगा। एग्रीमेंट अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। एलिमेंट्स, बेटा ये 4 बातें किससे रिलेटेड है? ये 4 बातें आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लायक कैसे हो रहा है उससे रिलेटेड है। मैं फिर से रीड कर रहा हूं 4 बातें। नंबर 1, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सरसाइज फ्री कंसेंट। फ्रीली बात करो, राम को जो बात करनी है वो श्याम से शेयर करेगा, श्याम को जो बात पूछनी है वो राम से शेयर करेगा। नेक्स्ट, दे मस्ट बी कॉम्पिटेंट। इट मींस माइनर नहीं होने चाहिए, डिस्क्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए, पैसे देने हैं, सॉल्वेंट होने चाहिए, एबल होने
चाहिए, कॉम्पिटेंट, उस बात को, प्रॉमिस को कंप्लीट कर सके। थर्ड, एग्रीमेंट मस्ट बी फॉर लॉफुल कंसिडरेशन, ऐसी कोई भी लेन देन मत करना जो समाज के नजरों में, कानून के नजरों में गलत हो। कैश हो, गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, बैंक बैलेंस हो, प्रॉपर्टी हो, ऐसी कोई भी चीज हो जो लॉफुल हो, विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, उसका मकसद भी लॉफुल होना चाहिए। फोर्थ वन, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी, ऑप्शन में बात नहीं करना, हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो कैंसिल, तो फिर ना ही होगा और ना ही आपका एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? All the above elements must exist together in the agreement to make it contract। आपकी सब बताई हुई बातें जो above mention है, वो सारी बातें ही एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में जन्म देती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती हैं। आगे हियर 4, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो ये जरूरी नहीं है, बट इट इज कंपल्सरी, ये बिल्कुल जरूरी है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट। हर कॉन्ट्रैक्ट जन्म के टाइम पे पहले एग्रीमेंट होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है। लास्ट कोट ऑफ द डे, कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, वी don't grow when things are easy, we don't grow when the things are easy, we grow when the things are difficult, when the things are challenging। देखिए बेटा, हमारी डेवलपमेंट, कुछ नया सीखना तब होगा जब कोई चीज नहीं आएगी, हमें चैलेंज करेगी, ऐसी कोई कंपटीशन हो, ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो, ऐसा कोई दिन हो जो हमें चैलेंज करे, ऐसा कोई क्वेश्चन हो हमें हार्ड लगे, ऐसा कोई लेक्चर हो जो हमें बोरिंग लगे, हमें नहीं समझ में। इट मींस आपको उसी लेक्चर में, आपको उसी दिन में, आपको उसी क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलेगी, क्योंकि बेटा इजी डे कुछ सिखाता नहीं है, हार्ड डे गिराएगा और उठना सिखाएगा। We don't grow when the things are easy। चीजें इजी है हमारे लाइफ में, यानी हम ग्रो नहीं कर सकते, हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते। We grow when the things are hard, यानी कि चैलेंजेस, कोई चैलेंज करके जा रहा है, कोई क्वेश्चन हार्ड लग रहा है, हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट 100% होगी। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.